आइए, आनंद आता है जब भूपेन भाई होते हैं तो दोहा देने में भी आनंद आता है। आइए, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकिन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन, तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 9। लेकर चलते हैं प्रज्ञा मानस परिवार की ओर। और एक खासियत यह है इस मंडली की कि ये जगराता टोली भी है, तो यदि आप चाहें तो अंतिम कड़ी एक जस गीत के साथ हम जो अंतिम भजन होगा खिलावन भाई, एक शानदार जस गीत, तदुपरांत फिर मन से विदाई होगी। और नवरात्र का पावन पर्व कुछ दिनों पहले बीता है और आज दशहरे बस्तर दशहरा जो है वो अंतिम कड़ियों की ओर है। तो मैं निवेदन चाहूंगा कि नवरात्र के पावन अवसर को फिर से यहाँ पर संजोया जाए और अंतिम कड़ी के रूप में एक जस गीत के साथ विदाई प्रदान किया जाएगा। लीजिए, हरिबत्ती का इंतजार हम सबको है। किसी शायर ने कहा है, खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यारे रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ ये राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, यहाँ ये राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं। इजाजत तुम मुझे संतों जरा ताली बजा कर दो, इजाजत तुम मुझे संतों जरा ताली बजा कर दो। आइए जरा दिल खोलकर ताली बजाएं हम प्रज्ञा मानस परिवार के सम्मान में। बोलिए राजा रामचंद्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर ना आवाज।
आज परीक्षा है मेरी लाज रखो मेरे राम। सबसे पहले धरता हूँ मैं अपने इष्ट देव का ध्यान, बाद में करता हूँ दिल से भक्ति में आने वालों को प्रणाम। प्रात ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन कथा में उपस्थित ये पावन ग्राम और यहाँ के राम दरबार में सकलाय ममतामयी वात्सल्यमयी माता मल्ला, भाई के हाथ में स्नेह के धागा बंधैया हमर बहिनी मल्ला, सुरभित पुष्प के समान हमन नौजवान साथी, ए मानस बगियाला अपन मधुर मधुर वाणी से पल्लवित करने वाला, छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र में उत्कृष्ट संचालन करने वाला आदरणीय श्रद्धेय तिवारी महाराज जी, निर्क्षीर परम विवेक की ज्ञान के ऊंचा आकाश में उड़ने वाला पूज्य निर्णायक चरण और साउंड सर्विस वाले भाई साहब, आप सभी को प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम स्वरित की तरफ से सादर प्रणाम है। आप सभी हृदय से स्वीकार करिए। चलिए नवरात्र के पावन त्योहार महीना खत्म हो गए, दशहरा में रावण भी मार डरे और आप सबके बीच में आज राम दरबार सजे है, तो कथा प्रसंग में चलवो होकर पहली माँ दुर्गा के छोटे से भक्ति गीत। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता जी बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का।
मस्त हवाओं का ये झोंका, ये संदेशा आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। ओ चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जिसे ना दर्द सहा, उतना की चैन वो आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया निसिचरहीन करो मही, भुज उठाई पनकीन है। सकल मुनि के आश्रमई, जाई जाई सुख दे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। आज सचमुच में आपके पावन ग्राम अवध से, मथुरा से, वृंदावन से कोई कम नहीं लागा थे। एक गांव अयोध्या लागा थे मोला, धन भाग नर नारी के, हमो अभागा दर्शन पागेन ए मानस बगिया फुलवारी के। मानो ऐसन लागा थे भैया जैसे सब देवता मन आज सिकला है और बहे समंदर ज्ञान के धारा, सब मिल के डुबकी लगा है।
हम अभागा दर्शन पागे। हमर जैसे अभागा व्यक्ति ला आप जैसे संत बन के दर्शन हो हैं, एक लिए पुनः आप सब ला एक बार और प्रणाम करना चाहूं। दुनिया के ऐसे अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस जे हर मानव ला मानवता सिखाते और साथ ही साथ ज्ञान के, भक्ति के, सदाचार और वैराग्य के सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला महान ग्रंथ रामचरितमानस। और व्यक्ति के जीवन में जब तक ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वैराग्य नहीं आए तब तक हमर जीवन हेते 84 के चक्कर में पड़े रहे। तो चलो हम सब भी आज जीवन में ये चारों फल प्राप्त करना है, तब बढ़िया हम सब ला आज सत्संग के सुअवसर प्रदान हुए हैं आपके पावन ग्राम में, आप सबके माध्यम से। और संत मन के हित, कवि मन के हित कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम छन्भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने बैकुंठ प्रिय दर्शन। सबसे ज्यादा दुर्लभ का है, कौन सा देह है? तो वो मानव के देह है। नर्तन सम नहीं कौन देही और जीव चराचर चाचत है। तब दुर्लभ मानव के देह आज हम सब पाए हैं। और अभी के समय यदि देखा जाए, अभी के भागम भाग के युग ला यदि देखा जाए, तब एक चीज और बड़ा ही दुर्लभ है। तब वो काय है? तो वो सत्संग है भैया। जे दुर्लभ सत्संग ला आज आप सब सुलभ करा दे, तो चलो दुर्लभ मानव के तन ला भी पागे और ये दुर्लभ सत्संग ला भी आज हम सब ला सुलभ होगे। तो हम सब भी मन से, बुद्धि से और चित्त से भगवान की कथा ला श्रवण करके अपन हृदय में धारण करें। पावन प्रसंग है अरण्य कांड। अरण्य के मतलब होते जंगल। भगवान रामचरित मानस में राम जी है अयोध्या छोड़ के कहा कि जंगल में गई, और जंगल में ही भी तो मंगल है। सब जन काय कहते नहीं गा जंगल में सुख नहीं है, ता शहरी इलाके में ज्यादा सुख है। तो देखो आज शहर में ज्यादा सुख है कि आपके बस्तर एरिया में ज्यादा सुख है, जंगल में ज्यादा सुख है। काबर शहर में जावे, बड़े बड़े रायपुर में, राजनांदगांव में, धमतरी में तो बड़े बड़े फैक्ट्री मिली, और यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री है तो हर प्रकार के प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर प्रकार के प्रदूषण। लेकिन आपके गांव जंगल में पूरा बस्तर एरिया, पूरा बस्तर अंचल में यदि चलन तो सच्चा सुकून, सच्चा शांति तो जंगल में। भगवान भी अयोध्या छोड़ दी तो जंगल में आ गए। तब पावन प्रसंग में देखो भगवान श्री रामचंद्र जी, आप प्रसंग सुनत रहे हो, जे अत्रि मुनि के आश्रम में जाके अत्रि जी ला दर्शन देते और माता अनुसुईया हेते, माता सीता ला बढ़िया पतिव्रत धर्म के पालन उला कराते, बात बताते। और जाके भगवान श्री रामचंद्र जी पूरे जंगल में जावा थे, अरण्य में चला थे जंगल में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी देखते का जब जात रहे तो जतेक भी राक्षस मन अत्याचार करे और संसार में जितना धर्म कर्म करे ते मल्ला रावण के कहे के अनुसार उमल सब ल मारे, सब ल प्रताड़ित करे। और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म भी काबर होरी से, तो जे अत्याचार करे धरती में, जे पापाचार करे, अधर्म करे, ओकर नाश करे। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में जावा थे, और जाते जाते देखते का भगवान श्री रामचंद्र जी देखते कि सब मुनि मन जे मन यज्ञ करे, तप करे, ओ मल्ला मार के सब राक्षस मन है सब ला मार दे रही से, सब ला भक्षण करे, सब ला खाए मन। तब ओकर हड्डी पड़े रहा है सब, और हड्डी भी इतना ज्यादा भैया कि पहाड़ पर्वत के समान हड्डी मन बन जा रहा है। तब एला देखी से ना पूरा हड्डी ला, तब भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र में आंसू आ गए। और कथे मुनि मतलब पूछी कि हे ऋषि जी, हे मुनि जी, ये हड्डी है तेन हरे अतेक बड़ पहाड़ के समान हड्डी है, ये हरे काकर बोला समझ नहीं आते। तब सब ऋषि मन की, संत मन की कि देखो भगवान परमपिता परमात्मा, आप तो सबके ज्ञाता हो, सबके जानने वाला करो। तब ये हड्डी काकर हरे आप सब जानते हो प्रभु, आप से कुछ नहीं छुपे है। और सच बात है, भगवान से कुछ छुप सकते का? भगवान तो सबके जानने वाला है, भगवान से कुछ छुपे नहीं है। सब ऋषि मन बताते कि सब अत्याचारी राक्षस मन ऋषि मुनि मल्ला मार मार के सब लखा डरिस और हड्डी मन सब इकट्ठा हो गए, यही मन पहाड़ पर्वत के समान बन गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जे भक्त के रक्षा करे बर अपन
भक्त के रक्षा करे बर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी दुनिया में आए और ओ भगवान ये सब ल देखे ओतके बेर कथे निश्चर घीन करऊ मही भुज उठाई टंकेन दोनों भुजल उठा के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रण करते कि आज पूरा ये संसार लमेह प्रण करत हो कि दुनिया में संसार में जितना भी राक्षस हुआ थे राक्षस है ये सब लमेह मारो और सकल मुनि के आश्रम जाई तो दे भगवान भुजा उठा के प्रण करते जैसे प्रकार से द्वापर युग में भीष्म पितामह तेन भीष्म प्रण करते कि मैं यहाँ कभी भी ब्याह नहीं करो विवाह नहीं करो इसने भगवान तेन आज भुजल उठा के कथे कि आज मैं पूरा इस संसार निश्चर से हीन कर दे हूँ और पूरा मुनि मन के संत मन के रक्षा करूं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी आज ये व्रत करत है और देखो भगवान के भी अवतार कावर हो है तो भगवान के अवतार केवल संत मन के हित के लिए भक्त मन के हित के लिए रक्षा के लिए और राक्षस जाति के संहार के लिए मरे के लिए हो। कावर रावण भी मांगे भी का है कि हम काहू के मरे ना मारे रावण केवल एक ठन मारदान मांगे रही से कि हम काहू के मरे न मारे वानर मनुष्य बस दो ही मारे केवल वानर और मनुष्य मानव बस मोला मार सकते यही बस मांगे रही से। और भगवान परम पिता परमात्मा तो जब जब होई धर्म के हानि बाड़ई असुर अधम अभिमानी और तब तब प्रभु धरे विदित शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता में भी की भगवान श्री कृष्ण जी है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवानि युगे युगे। जब जब युग में भक्त के ऊपर कोई पीड़ा होते दुख होते तो भगवान हेते अवतार लेते। धर्म के हानि भी कैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में किस भगवान के अवतार धर्म के हानि होते तब भगवान अवतार लेके आते तो धर्म के हानि कैसे जब जब होई धर्म के हानि तब धर्म है तिनका है आज विलुप्त हो गए हैं। धर्म कोई मानने वाला तैयार नहीं तो जैसे कोई आदमी धर्म ला माने पर तैयार नहीं होते धर्म ला अपन जीवन में अपनाए पर तैयार नहीं होते तब समझ धर्म के हानि होते। जिस प्रकार से कोई आदमी दुकान खोली आपके गांव में कोई दुकान खोल के बैठ गए अब वो दुकान खोले तो हम सब के लिए अपन ग्राहक के लिए खोली लेकिन कोई ग्राहक जात हो दुकान में और पूछा थे भैया एक कीमत कतका हरे तब दुकानदार बढ़िया बताते भैया इतना इतना कीमत है लेकिन वो बस पूछत बसे लेकिन ओला लेवत नहीं है तो हानि का कर होते बेचारा दुकान वाला खोते। वैसने प्रकार से धर्म हावे दुनिया में लेकिन ओला कोई अपन जीवन में अपनावत नहीं है। धर्म ला हम अपन जीवन में अपन चरित्र में अपनावत नहीं है तो हानि का कर होते धर्म के हानि होते। तब भगवान की कि जब जब धर्म के हानि हुई तब तक भगवान हेतन अवतार लेके आते। ऐसा परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी हर प्रकार से जैसन जैसन परिस्थिति बनते वैसन वैसन भगवान हेतन अवतार लेके आते। जब जब जैसे जैसे परिस्थिति बनी वैसने वैसने भगवान हेतन अधर्मी मल्ला नाश करे बर अवतार लेके मछली अवतार लिस मत्स्य अवतार लेके इसने भगवान बराह अवतार लिस ना जाने काका अवतार लेके और दुनिया में जितना भी अधर्म करिस सब अधर्मी मल्ला मार के भगवान हेतन धर्म के स्थापना करे और वही राक्षस मल्ला मारे वर आज भगवान परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी हेतन दोनों भुजला उठाए और प्रण करा थे। तो चलो एक प्यारा से भजन के बाद में आप सब ला फिर कथा प्रसंग में ले चलबो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। और अब एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार ताली के साथ प्रभु राम जी के जयकारा लगाना है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। तेरे दरबार में हमने बात जब देखी
बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देखी, और तुझे देते नहीं देखा मगर सबकी झोली भरी देखी। तो आइएगा, किसकी किसकी झोली मेरे राम ने भर दी है, जरा हाथ ऊपर करके बताएंगे किसकी किसकी झोली भर दी है। क्या बात है। तो आइए हम सब अपने दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली के साथ इस भजन का आनंद लेंगे। दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे। तो बाबा हम सबला हाथ ऊपर करके भजन में आनंद लेना है। तो कम काम चलने वाला नहीं है भाई, जरा हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली के साथ आएंगे 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। किस्मत की ताली खोलना प्रभु जी के हाथ है, तेरे एक कष्ट में इतना पल भर की बात है, किस्मत की ताली खोलेगा, किस्मत की ताली खोलेगा जरा ताली बजा के दे, आएंगे 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। हनुमत जैसे बुलाओ तो आएंगे मेरे राम, सबरी जैसे खिलाओ तो आएंगे मेरे राम, किस्मत की ताली खोलेगा, किस्मत की ताली खोलेगा जरा ताली बजा के दे। और जे मन ताली नहीं बजाते ना उकर मन के लिए कि बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का कोई दिलवाला हो नहीं सकता,
बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे प्रभु राम के भजनों में ताली, वो मेरे प्रभु राम का दीवाना हो नहीं सकता। तो एक बार हाथ ऊपर करके सबला परमात्मा राम जी के भजन में आनंद लेना है। और काकर काकर पास दो हाथ है, चलो एक बार हाथ ऊपर करके ताली के साथ, क्या बात, एक बार ताली के साथ सबला कहना है, किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जनतानी बजा के जे आएंगे 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 मेरे राम जी, दिल से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे, दिल में खुदा बनाने की, दिल में खुशा बनाने की, जरा ज्योति जला के दे आएंगे 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 मेरे राम जी, दिल से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। पावन प्रसंग के शब्दार्थ ही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ ऊपर करके कथे कि पूरा पृथ्वीला निशाचर जाति से हीन कर दो। और भगवान जब जब धर्म की हानि हुई, पृथ्वी माता भी रावण के पाप से गर्वागे। और देखो माता के चार पैर ही से पृथ्वी माता, और आज के युग में यदि देखा जाए तो गौ माता के भी चार पग हैं, और सत्य, तप, दया और दान। तो त्रेता युग में भी सब चाहे तो भगवान की पूजा करबो, भगवान की आराधना करबो, काबर त्रेता में सब ये तीन सत्य से भगवान ला प्राप्त करे। लेकिन वो समय भी सत्य के रास्ता में जाए पर रोके कौन? तो रावण के सब सेना में रोके। रावण ये तीन भेजे, अरे जाओ पूरा धरती के जितना भी ऋषि मुनि है तप करते, यज्ञ करते, ये सब ला मारो और इकर रावण के टैक्स भी ले, वो कर भी ले। तब एकर सेना मन जब जाए ना, तब ऋषि मुनि मन कर तो कुछ नहीं रहा है। तो वो मन बोले संत मन कि भाई हम तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमन विरक्त हन। तो रावण कर आगे कहा है ओकर सेना मन करे, हाँ महाराज जी रावण जी, वो मन तो कथे ऋषि मुनि मन कि हमन विरक्त हन, हमारे पास कुछ नहीं है। तब रावण कहा है, अरे विरक्त हाबे लेकिन उकर मन पास रक्त तो है ना, रक्त है, खून है, जाओ खून ललाओ। तब सबके खून मल्ला रावण है घड़ा में भर भर के रहा पिए वही मल्ला, और वही एक घड़ा से माता सीता के भी जन्म होते, आप सब ला पता है। तो पूरा त्राही त्राही हो गई। तब भगवान ला ये प्रण करना पड़े। और देखो जब जब धर्म के हानि होते, धर्म के हानि होते कैसे, थोड़ा से जरा चिंतन करन। हम मानव हरण, तब हम मानव हरण हमार उपस्थिति ये सिद्ध करते कि हमरो कुछ धर्म है। हमन मानव हरण दुनिया में हवन तो हमारी उपस्थिति सिद्ध करते कि हमरो धर्म है। तो काय काय धर्म है? तो एक पिता के धर्म है, एक बेटा के धर्म है, एक माता के धर्म है, एक सास के धर्म है, एक बहू के धर्म है। तब इकर मन के धर्म जो हावे, ये एक रास्ता ला, धर्म के रास्ता ला छोड़ के यदि कोई अधर्म में चले, वो धर्म ला माने पर वो स्वीकार नहीं करे, तब कहीं जाके भगवान ला अवतार लेना पड़ते। जैसे प्रकार से एक बेटा के धर्म है कि माता पिता के वचन ला निभाए, अपन माता पिता के बात ला माने। और भगवान परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी एक और बढ़िया हम सबके लिए, पूरा मानव जाति के लिए धर्म के बाद बताइए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता के प्रणाम करना चाहिए सुबह सुबह उठ के। लेकिन आज कौन हो माने पर भी तैयार नहीं। समसामयिक घटना यदि देखा जाए, अभी के युग में यदि देखा जाए, तो आज भी कोई धर्म ला माने पर तैयार नहीं होते और धर्म के हानि होते। लेकिन आज कौन भुजा उठा के प्रण कर ही,
आज कौन कही कि आज हम निशाचर जाति के नाश करबो, पूरा धरती से आज पूरा सब राक्षस मल्ला मार देबो। तो आज भगवान अवतार लेके आने वाला नहीं है, बल्कि भगवान के रूप में साक्षात रामचरितमानस से हमारे बीच में अवतार लेके आए। भगवान श्री रामचंद्र जी की चरित्र है आज हम सबके लिए वो भगवान राम के स्वरूप है। तो आज ये सब सीख देते हम सब ला कि भगवान परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी तो नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के रूप में भगवान के आज वो बात मन है, पूरा चरित्र है, ओला अपनाना है हमारे जीवन में, तब कहीं जाके धर्म है तेन बचिए। और मैं तो प्रणाम करना चाहूँ पूरा बस्तर अंचल ला, जहाँ 2-4 महीना नहीं, केवल जनवरी फरवरी में ही नहीं, बल्कि लगातार मानस के यात्रा होते और हर मानव में मानवता लाए बर, जीवन में धर्म लाए बर हर आदमी है निरंतर प्रयास करते थे बस्तर अंचल में। भगवान श्री रामचंद्र जी तेन प्रण करे कि पूरा दुनिया ला मेहा निशाचर जाति से नाश कर दूं। धर्म के होना बहुत जरूरी है जीवन में। धर्म ही नहीं है शरीर में तो कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रकार से मान लो गाड़ी है कागरो पास में, मोटरसाइकिल बस हावे, लेकिन ओमे केवल हार न छोड़ के पूरा गाड़ी मान लो बाजा थे, केवल हार न छोड़ के पूरा गाड़ी बाजा थे, तो गाड़ी कोई मतलब नहीं है। वैसने प्रकार से शरीर हावे और धर्म छोड़ के सब चीज हावे तब कोई मतलब नहीं है। आवाज धर्म कावर न दावत, धर्म कावर रहते आदमी के जीवन से चले जावत है। एक कारण भैया कि आज कोई मानने वाला नहीं है। रावण की तरह हर आदमी के विचार में रावण आगे, राक्षसी प्रवृत्ति आगे। आज रावण उन्हों जगह देखे हमला नहीं मिले। भगवान परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी रावण हमारे बरारी से, तो कौन रावण हमारे बरारी से, तो विचार रूपी रावण हमारे बरारी से। कारण देखो ना, भगवान श्री रामचंद्र जी रावण बाद में मारिस, ओकर पहली रावणी वृत्ति बाली में आ गए। और बाली एतेन अपन भाई, छोटे भाई सुग्रीव के ओकर पत्नी ला जबरदस्ती अपन पत्नी बना के रखिस। तेकर कारण भगवान राम एते रावण ला तो बाद में मारिस, ओकर पहली एके बाण में बालिल मार दिस। रावण ला मारे बर तो 31 बाण छोड़िस भगवान परम पिता परमात्मा। तो आज सबके विचार में रावण आगे है। कन्हो कर खोजबोन कबोन ना, आपके गांव में यदि कन्हो कर खोजबोन कबोन रावण कदे का रहेगा, तो 10 मुड़ी वाला और 20 भुजा वाला एक कन्हो देखबोन कबोन तो नहीं मिलने वाला। बल्कि आज रावण है तेन सबके विचार में आगे है, सबके खोपड़ी में बैठ गए, दिमाग में बैठ गए हैं। और आदमी है तेन विचार खराब होए के कारण गंदा गंदा काम करते, अधर्म में चलते। और एक बात और है, आज सब जन दूसर मतलब सीख देवर में। रावण जैसे प्रकार से खुद माने नहीं, केवल दूसर ला बताए, वैसे प्रकार से आज हर व्यक्ति भी दूसर ला केवल सीख देते कि भाई तो गलत काम ला छोड़, गलत रास्ता मत चल, ये सब चीज ला छोड़, लेकिन खुद अपनावत नहीं है। रामचरितमानस ला आजे नहीं भैया, कई साल हो गए। वो आपके गांव में तो 5 साल हो गए, कहते 5 साल हो गए पढ़त सुनत। और हम सब के जीवन से ये रावणी विचारधारा कावर नहीं गए, कावर पर उपदेश कुशल बहुत है, केवल दूसरा सीख देते लेकिन जीवन में अपनावन नहीं। वैसे एक छोटे से घटना बताना चाहता हूँ। आदमी केवल दूसरा समझाते, एक जन आदमी के केवल वही कामे रहा है, बस दूसरा सीख देती, अरे तुम शराब मत पिया करो जी, शराब बहुत खराब चीज है, ये सब पर उपदेश बस देती। एक जन आदमी मिल गए, तब एक जन आदमी वो बढ़िया सिगरेट पियत रही सुद कबे, तो ओला देख के कथे काबर एकर तो जगह जगह केवल सीख देवर रे कह रहा है, खुद ओकर जीवन में नहीं उतरे रहा है। अरे कथे ओला, अरे तुम सिगरेट पियो रहे? हाँ पी रहा हूँ। अरे मत पिया करो सिगरेट, विगरेट बहुत खराब चीज है। तो क्या हो जाएगा? अरे सिगरेट पीने से अर्थ का नुकसान होता है, शरीर का नुकसान होता है, परिवार में अशांति होता है, पिया मत करो। और तुम यदि सिगरेट छोड़ देते ना तो ये 2 मंजिल की बिल्डिंग देख रहे हो ना, तुम्हारा होता है सिगरेट। वो आदमी की हिस्स, तुम पीते हो सिगरेट? जे सिगरेट पिया तरी से समझात रही तेला पूछिस, क्या तुम पीते हो सिगरेट? अरे मैं नहीं पीता, तभी तुम्हें समझा रहा हूँ इसे, पिया करो तुम भी। मैं पीता हूँ सिगरेट, ये 2 मंजिल का बिल्डिंग मेरा है। तो दुनिया में केवल समझावत है व्यक्ति मल्ला, खुद जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। कोई संत विकेत कि रामायण पर्याप्त नहीं पढ़ना। अरे रामायण पर्याप्त नहीं पढ़ना, हमें उस सांचे में ढलना होगा और जिस राह पर राम जी चले
हमें उसी राह पर चलना होगा, हमें उसी राह पर चलना होगा। चलिए अंतिम भजन आप सबके बीच में लीलावती संकेत गिन चुके हैं। आप सबसे क्षमा चाहूं कि खमर गाय बजाए में या तो व्याख्या में कोई भी कमी हो इसलिए तो क्षमा करें कि प्रयास करूं। अंतिम भजन और आपके अंचल में सुप्रसिद्ध माता है माता तेलिन शक्ति, ओकर चरण कमल में अंतिम भजन समर्पित करना चाहो। प्रेम से बोल तेलिन शक्ति मैया की जय। घाटी ऊपर ऊपरे मोरी तेली सती माता, जोहर जोहर परे सुघर हमर नाता। चढ़ा चला रे महामाई अमर
एक साथ दो ठन फरमाइश आए हैं। एक तो हमारे साउंड वाला भाई की फरमाइश आए है, एक हमारा आयोजक समिति की तरफ से, वो हमारे महतारी मन की तरफ से फरमाइश आए है। दशहरा बीत गए, अब कौन सा त्योहार आने वाला है? दीपावली। और दीपावली में कौन सा गीत चलते? जोहर एक ठन वो गीत है, और एक ठन दोनों गायक गायिका यहाँ हो, और दोनों गायक गायिका मन के सबसे फेमस गीत कहा जाए, जो आपके आवाज शूट करते तोला दुर्गा कहो काली, ये दोनों गीत गाहो कि नहीं गाहो? वैसे पूजा बेचारी मन थकावट लगा थे, अब दूरी हलाए है, 250 किलोमीटर दूरी हलाए है। जरा एक बार जोरदार ताली की आवाज हो जाए, ताकि कहा भी गया है ना कि ऊपर आसमां है नीचे सरजमी है, ऊपर आसमां है नीचे सरजमी है, और संसार की सारी खुशियां आज इस मंच पर थमी हैं। यहाँ भीड़ तो काफी है, बस केवल और केवल तालियों की कमी है, बस केवल और केवल तालियों की कमी है। आइए इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहले लेकर चलते हैं दुर्गा कहो की काली, और उसके बाद अंतिम गौरा गौरी गीत के संग विदाई की ओर ले जाएंगे। चढ़ावा डोला दर्शन देनाई मोला, कामे चढ़ावा डोला दर्शन देवो, कामे चढ़ावा डोला दर्शन देनाई मोला, कामे चढ़ावा डोला दर्शन देवो। बोला दुर्गा कहो की मां काली, चारों धाम तोरे है पुजारी वो मां भवानी, कामे चढ़ावा डोला दर्शन देनाई मोला, इसे बनावा डोला दर्शन देवो, चढ़ावा डोला दर्शन देनाई मोला, इसे बनावा डोला दर्शन देवो। चंद्रपुर से कहाए थे रायगढ़ मापुर की माई हो। जय माता दी, जय माता दी। चंद्रपुर मचंद से कहाए थे रायगढ़ मापुर की माई हो। नरवा माँ बच्चे हिलाली बच्चे सिरपुर के कोटे लाई, मोरे नैना के प्यास बुझाते, तेरे दर्शन बिना नहीं बाँचो महाराई। हमें चढ़ावा तोला दर्शन दिलाई बोला, इसे बनावा तोला दर्शन देवो। हमें चढ़ावा तोला दर्शन दिलाई बोला, इसे बनावा तोला दर्शन देवो। चढ़ावा डोला दर्शन देनाई मोला, कामे चढ़ावा डोला दर्शन
ना दर्शन देवो तेरी सेवा लावा तो ना दर्शन देवाई बोला तेरी सेवा लावा तो ना दर्शन देवो तेरी सेवा लावा तो ना दर्शन देवाई बोला पावे चढ़ावा तो ना दर्शन देवो जयकारा सिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।